कहानी तोते की। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के यहाँ से तोता खरीद कर लाए। यह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, और उसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है उसे भी मौत की सज़ा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं न कहीं डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे अकबर की बात याद आने लगी थी। वह तुरंत दौड़कर बिरबल के पास पहुंच गया और पूरी बात बताई। बिरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बिरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले, मालिक, आपका वो जो तोता था वह है। इतना बोलकर बिरबल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अकबर तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ, तोता मर गया? बिरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप का तोता ना तो मुँह से बोलता है, ना ही खाता है, न ही पीता है, न हिलता है, न डुलता है, न चहकता है, न फुदकता है। उसकी आंखें बंद हैं और वह अपने पिंजरे में लेटा हुआ है। आप जाइए और ज़रा उसे देखिए। अकबर और बिरबल फौरन दौड़ते हुए तोते के पास पहुंच गए। अरे बिरबल, तोता तो मर चुका है, ये बात तुम मुझे वहाँ भी बता सकते थे। अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बिरबल बोले, जी, मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए किसे बुलाऊं? जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई अपने मुंह से बोलेगा तोता मर चुका है उसे भी सजाए मौत मिलेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने बोला। अकबर ने कहा, और अभी कुछ देर पहले आपने ही तो ये बात अपने मुंह से निकाली थी। बिरबल ने कहा। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बिरबल की चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों दरबार की ओर लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, सेवक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है।